आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे स्टॉक आइटम को एल्टर करना तथा डिलीट करना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली कंपनी को ओपन करेंगे और गेटवे ऑफ टेली कंपनी को ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टेली पे आएंगे। जैसे अपन कंपनी को ओपन करते हैं, इसको कंपनी का टेली का होम पेज भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे अपन ओपन करते हैं गेटवे ऑफ टेली ओपन होता है। अब एल्टर या डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए क्या करोगे, आप एल्टर में आओगे। जैसे एल्टर में आओगे तो एल्टर में आने के बाद ये पूछेगा कि आप किसको एल्टर करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ स्टॉक आइटम को एल्टर करना। जैसे आप स्टॉक आइटम को एल्टर करने के लिए बोलोगे तो यहाँ स्टॉक आइटम आ जाएगा। जो भी आप स्टॉक आइटम को एल्टर करना चाहते हो वो आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सैमसंग का ये है ना, सैमसंग का टीवी, इसको एल्टर कर रहा हूँ मैं। इसमें जो भी आपको एल्टर करना हो ना वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले जो ग्रुप वगैरह अंडर के अंदर जो ग्रुप यूनिट जो भी सिलेक्ट की थी, बिल्कुल प्रॉपर वे में सही रूप से सिलेक्ट की थी। यदि मैं कहीं गलती कर देता ना, उसको मैं एडिट वगैरह कर सकता था। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर एल्टर। ये मैं वापस आ गया। जिसको भी आपको एल्टर करना हो उसको आप एल्टर कर सकते हो, ठीक है। यही आपको बता देता हूँ। जैसे आप एल्टर मोड पे, ये जैसे ओपन जिस भी आइटम को आप एल्टर करना चाहते हो उसे आप ओपन करते हो, उसे सिलेक्ट कर लो पहले तो। जिस आइटम को आपको एल्टर करना है उस आइटम को सिलेक्ट करो। जैसे सैमसंग का 32 इंच का टीवी है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यदि आपको उसमें एल्टर करना हो तो एल्टर कर लो। और आप चाहते हो कि ये ग्रुप, ये आइटम ग्रुप मेरे, ये आइटम का लेजर मेरे काम में नहीं आएगा, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप इसको ओपन करने के बाद एल्ट के साथ डी दबाओ। एल्ट के साथ जैसे डी दबाओगे तो ये पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो। तो यदि आप जाते हो तो एंटर कीजिए, या माउस से लेकर या वाई पे प्रेस कीजिए, या कीबोर्ड से वाई दबाइए। नहीं करना चाहते तो एन दबा दीजिए, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि आप इससे संबंधित 32 इंच सैमसंग का टीवी इससे संबंधित यदि आपने कोई एंट्री पास कर दी, फिर यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट वाली विंडो नहीं आएगी। जैसे ये शॉर्ट वाली आ रही है ना, एल्ट डी करके होता रहा हूँ वापस, ये देखो डिलीट वाली आ रही है ना, ये नो, ये वाली विंडो नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने इससे संबंधित एंट्री पास कर दी। यदि आपको ये डिलीट करना है ना, तो सबसे पहले आपने जो इस एंट्री पास कर रखी है ना, उस एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसे डिलीट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तो अपन ने देखा सिंगल सिंगल स्टॉक आइटम को ओपन करके उसे डिलीट करना तथा उसे एडिट करना। अब अपन समझेंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम को एक साथ एल्टर करना, ठीक है। कैसे एल्टर करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप बाहर आ जाओ। बाहर आने के लिए क्या करोगे, एस्केप की से बाहर आ जाओ। जैसे आप एस्केप की से बाहर आ जाओगे, बाहर आने के बाद क्या करना है, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आना है। ये देखो, पहले एल्टर में थे तो एल्टर में तो सिंगल सिंगल लेजर को एडिट और डिलीट कर रहे थे अपन। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आओगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद उससे एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको आना है स्टॉक आइटम, क्योंकि स्टॉक आइटम में अपने को एल्टर करना है या एडिट करना है। ये मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया। जैसे आप एंटर करोगे ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ओपन होगी, ये देखो, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन हो गया है। देखो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये ओपन हो गया। इसे ओपन होने के बाद क्या करना है, आपको एल्ट के साथ एच दबाना है। क्या करना है, एल्ट के साथ एच दबाना है। जैसे आप दबाओगे तो अपने को क्रिएट तो करना नहीं, एल्टर करना है। तो एल्टर करने के लिए क्या करोगे, ये एल्टर पे क्लिक किया। अब यदि आप चाहते हो कि मेरे तो क्या ये जो टीवी वाला है ना, केवल टीवी वाले लेजर ही आ जाए। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं तो केवल सैमसंग का टीवी सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को सैमसंग का जो टीवी है ना, इसमें जितने भी स्टॉक आइटम बने हुए हैं ना, वही चेंज करना चाहता हूँ मैं, उसमें एडिट करना चाहता हूँ। देखो, ये जैसे सैमसंग का टीवी मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, ये सैमसंग का टीवी आ गया। अब सैमसंग के टीवी से संबंधित जैसे 32 इंच का, 20 इंच का, 50 इंच का और भी अब साइज हो सकती है, वो सारे लेजर जो स्टॉक आइटम है वो सारे आपको शो हो जाएंगे। जैसे अपन 4 ही आइटम बनाए थे, 100 इंच का सैमसंग का टीवी, 22 इंच का सैमसंग का टीवी, और एक बनाया था 32 इंच का सैमसंग का टीवी, और एक बनाया था 50 इंच का सैमसंग का टीवी। इसके अंदर में स्टॉक आइटम ये दे रखा है सही। यहाँ कोई गलती कर रखी हो तो गलती भी आप सुधार सकते हो। पर देखो, इसमें यदि आपको कुछ चेंज करना है कि मैंने ये 100 इंच का नहीं होना चाहिए, 110 इंच का होना चाहिए था, या जो भी आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया, आप यहाँ आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। एक ही होता है कि आप इसमें
ऑल सेलेक्ट कर लो। ऑल के अंदर जितने भी आपने स्टॉक आइटम बनाए ना, सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखो जैसे मैंने ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ सारे स्टॉक आइटम सेलेक्ट हो गए। ये देखो टीवी वाले सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये देखो टीवी का चल रहा है ना, ये देखो एलजी का टीवी हो गया। ये देखो एलजी का टीवी 100 इंच का सैमसंग का टीवी, 100 इंच का सोनी का टीवी, 100 इंच का सॉरी 20 इंच का एलजी का टीवी, 20 इंच का सैमसंग का टीवी, 20 इंच का सोनी का टीवी, 32 इंच का एलजी टीवी, 32 इंच का सैमसंग टीवी, 32 इंच का सोनी टीवी, 50 इंच का एलजी टीवी, और एक ही हो गया सिर्फ 50 इंच का एलजी टीवी, 50 इंच का सोनी टीवी, ठीक है। जितने भी स्टॉक आइटम आएंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। और यहाँ देखो मैंने ऑल आइटम सेलेक्ट किया था, पहले मैं सोनी का सैमसंग का टीवी सेलेक्ट कर लिया था, सैमसंग से संबंधित जो भी स्टॉक आइटम थे वो सारे आ गए थे। अब जो भी आपको इसमें करना है ना एल्टर वगैरह, आप उस ग्रुप में उस पर जाके एल्टर कर सकते हो। जैसे इस पे आ गया मैं सेकंड वाले पे, यदि आपको जिसको भी एल्टर करना है यहाँ जो भी एल्टर करना है ये कर सकते हो, ये देखो। और यदि आपको यही ओपनिंग बैलेंस यदि देना हो तो वो भी दे सकते हो, लेकिन ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं बता रहा क्या है क्या नहीं है। ये अपनी नई कंपनी है तो ओपनिंग बैलेंस पॉसिबल नहीं है, कहाँ से आएगा। यदि अपनी पुरानी कंपनी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस जरूर आएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, देख लिया। इससे आप एक साथ एल्टर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जिस भी लेजर को आपको करना है ना चेंज, उसमें आप जा सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये सोनी वाला टीवी है ना, इसकी थोड़ी मीनिंग सही नहीं है, वैसे तो सही है, बस इसकी मीनिंग सही करनी है मुझे। तो क्या करूँगा मैं इसको सही कर रहा हूँ मैं। ये सोनी के अंदर स्मॉल में दे रखा है ना, इसको सही कर रहा हूँ। ये मैंने कैपिटल में करके ये सेव कर लिया। और फिर सेव करने के बाद या तो एंटर करके नीचे आ जाओ। जैसे इसमें आपको क्या टाइम लगेगा, इसमें तो चलो आठ स्टॉक आइटम है। अब जब कंपनी में आप काम करोगे बाई चांस वहाँ 10, 50, 100 स्टॉक आइटम हो, तो आप ऐसे एंटर करके कितनी बार आओगे। तो आप क्या करो, कंट्रोल ए जैसे करोगे, ये आपकी जो भी आपने एल्टर वगैरह किया था वो एल्टर हो चुका। जैसे मैंने आल सेलेक्ट किया, सारे आल आइटम आ गए थे। अब जैसे मैं फिर ये सेम टीवी से ये सैमसंग का टीवी लिया था ना, अब मैं सोनी का टीवी लेता हूँ। देखो सोनी का टीवी ही आएंगे केवल, ये सोनी का टीवी सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये एंटर किया। ये एंटर करने के बाद देखो सोनी के टीवी के जो स्टॉक आइटम है ना वही आएंगे। ये देखो सोनी का टीवी, इसके स्टॉक आइटम आए हैं केवल। सोनी के टीवी के दिखा रहा है स्टॉक आइटम, अंडर में सोनी टीवी दिखाई रखा है और पी सिलेक्ट कर रखी है मैंने, ठीक है। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। आज हमने इस क्लास के माध्यम से क्या सीखा, हमने इस क्लास के माध्यम से सीखा स्टॉक आइटम को एल्टर करना तथा डिलीट करना। मैंने एल्टर करना मल्टीपल लेवल पर भी सिखा दिया और सिंगल भी सिखा दिया। अपन एक एक लेजर को भी एक एक स्टॉक आइटम को भी एल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और मल्टीपल स्टॉक लेजर को भी, मल्टीपल स्टॉक आइटम को भी एल्टर कर सकते हैं। मैंने दोनों बता दिया, एक एक स्टॉक आइटम को भी एडिट वगैरह एडिट कर सकते हो, और एक से अधिक स्टॉक आइटम को आप एल्टर कर सकते हो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। मैं इसमें बहुत सारी क्लासें, और मैंने क्या टैली की जो बिल्कुल बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल शुरू से टैली सीखना चाहता है, तो मैंने टैली की क्लास अपलोड कर है, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लासें आप देख लेना। अभी तक लगभग मैंने 20 प्लस से क्लासें अपलोड कर दी है। आज मैं 2 से 3 क्लासें आज और अपलोड कर दूंगा। मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं क्लासें अपलोड करता रहता हूँ। यदि आप एक कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी यूट्यूब पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।